मैंने 3 स्थान को चिन्हित किया। मेरा पैतृक गांव है रतनपुर बेरनी चंदोसी में, वहां पर हमने 5-6 बीघे भूमि ली। हमारी 14-15 भूमि हो गई, कुछ सरकारी जमीन मिल गई। सबने कहा प्रधान ने महाराज यहां पर आप स्थापना कर लीजिए। बहुत प्रयास किए लेकिन वहां पर मैं कार्य प्रारंभ नहीं कर पाया। फिर मुरादाबाद में मैंने 15-16 बीघे जमीन ली। मेरा मित्र है, परम बचपन का सखा है, वो आया, बोला 100 की 100 बीघे आपकी है, जब चाहे हिसाब करना मत करना, यहीं पर स्थापित करो भगवान चित्रगुप्त जी को। हम वहां भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए। फिर हम पहाड़ों की तरफ बढ़े कि क्यों ना प्रभु को पहाड़ों पर बैठाला जाए। तो नैनीताल में से ऊपर जाके बेताल घाट में हमने वहां पर स्थान लिया। और जब वहां भी कार्य प्रारंभ कर नहीं पाए तो हम नीम करोली बाबा कैची धाम गए। हमने प्रभु ये कौन सी लीला हो रही है कि हम प्रभु को स्थान पे स्थान तो ले रहे हैं लेकिन स्थान चिन्हित तो नहीं हो पा रहा है कि प्रभु कहां पर स्थान हमें देना है, कहां बैठना है। वहां से लौट के आया, बहुत विचलित था। 15-20 दिन मतलब ऐसी स्थिति हुई कि जब भी कार्य प्रारंभ करने का मैं प्रयास करता था तो मैं किसी ऐसी समस्या फंस जाता था कि उस समस्या को देखूं या कार्य प्रारंभ करूं। सुबह लगभग 3:30-4 बजे का घटनाक्रम है कि मुझे स्वयं प्रभु ने आके प्रकट होकर मेरे सामने, मैं आपसे कहता था मैं आके उस दिन बताऊंगा जब आप सब लोग आ जाएंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने मुझे दर्शन दिए और कहते हैं आज तू जहां जाएगा वहीं पर मैं बैठूंगा। और मैंने सुबह 6 बजे अपने एक पंडित जी हैं उनको फोन किया, आप कहां कार्य कर रहे हैं? बोले वृंदावन में। मैंने आप भूमि दिखाने चलिए। बोले मैं आज बहुत व्यस्त हूं, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं सारा नुकसान मेरी तरफ, लेकिन आज मुझे वो स्थान दिखाइए जहां पर आप कार्य कर रहे हैं। वो 2-3 स्थान दिखाए, यहां पर लाया। प्रभु की छड़ बात का लेता हुआ आ रहा था, अंदर घुसता हुआ ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने प्रभु की चौपात का जो वहां है यहाँ पर रखी। विकल्प मेरे साथ था उस दिन, विनोद श्रीवास्तव जी हैं वो साथ थे, सभी लोग आए। मैंने यहाँ प्रभु से आशीर्वाद लिया, मैंने बस स्थान मिल गया। तो ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। मुझे लोगों ने पागल तक कहा, मेरा उपहास तक उड़ाया कि 3-3 जगह की बात करता रहा ये आदमी और कहीं पर चित्रगुप्त भगवान की स्थापना नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहा, लेकिन वो हंसते रहे, मैं बढ़ता रहा, मैं चलता रहा और चलते चलते उस स्थान पर आया जहां प्रभु स्वयं लेकर आए। आज से प्रभु का, आज इस भव्य भूमि पूजन से इस पीठ की स्थापना होती है। संसार की प्रथम पीठ यहां पर स्थापित होने जा रही है जहां प्रभु ने मुझे स्वयं लाके खड़ा किया है। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय यह है कि मैं जिस दिन पीठाधीश्वर बना, कार्य करना प्रारंभ किया, उसके चंद दिनों के बाद ही मुझे गुरु जी मिले, परम सिद्धे, परम आदरणीय, परम पूज्य महर्षि गौरी शंकराचार्य जी। और मुझे बुलाकर आपने एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि मुझे पशुपति अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया। उसके बाद तो शायद ये लीला शुरू हो चुकी थी। कहाँ एक तरफ पशुपति भगवान मेरे साथ आ गए, एक तरफ भगवान चित्रगुप्त जी मेरे साथ आ गए। अब मेरी धार को, मेरी मझधार को पार लगाने वाले मेरे गुरु जी मेरे साथ आ गए। अब हमें किसी चीज की ना चिंता है और ना ही हमें कुछ सोचने का विषय बनता है। साथ में ये यात्रा चल रही होती है कि 5-6 दिन की पहले की बात है, गोविंद नारायण जी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। रात को 12 बजे का समय था, आपने कॉल किया कि आप थोड़ी देर में वीडियो कॉल हम आपको मिला रहे हैं। और उस समय जो मेरा हर्ष का विषय था कि रात को 12 बजे मैं जिस कॉल पर, वीडियो कॉल पे बात करने जा रहा हूं, वो एक ऐसा आशीर्वाद जो मेरा कई वर्षों से एक सपना था कि मैं इस प्रतिष्ठान में जाकर कभी सेवा करने का अवसर प्रदान हो। लेकिन मुझे एक मौका पहले भी मिला कि मैंने कानून की पढ़ाई आपके विश्वविद्यालय से करी, महर्षि कानून यूनिवर्सिटी से ही मैं कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज जब रात को 12 बजे उस दिन वीडियो कॉल पर मेरे सामने परम पूज्य अजय प्रकाश जी आते हैं तो मेरा हर्ष का विषय ऐसा बढ़ जाता है कि आज प्रभु की कृपा देखिए, जिनको मिलना मुश्किल होता है वो सारे लोग प्रभु के श्री चरणों में आकर आशीर्वाद देने का कार्य कर रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। और पीठ का भव्यता किस प्रकार से बढ़ रही है ये इसी से समझा जा सकता है। हम जब संतों को निमंत्रण देने गए तो गुरु जी ने बुलाया कार्यालय में, बोले यहाँ आओ, सभी संत यहाँ को मैं बुलाता हूँ और सब पहुंचेंगे।
जिसको भी कहना है मैं यहाँ से बुलाता हूँ। गुरु जी से तो प्यार जो स्नेह मुझे मिल रहा है, मुझे कभी कभी जब रात में गुरु जी बात करते हैं तो कभी नहीं लगता कि मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ, ऐसे दोस्ती में, प्यार में। और कभी कभी गुरु जी मुझसे कहते हैं आई लव यू। तो ऐसा स्नेह प्रभु श्री चित्रगुप्त जी ने हमें देना शुरू करवाया। और बढ़ते बढ़ते हम अगर नेपाल के अखाड़े में सम्मिलित करने का हमें कोई इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं पशुपति अखाड़े का धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में वंदन निवंदन करते हुए आप सभी संतों के चरणों में, ये श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर, ये सेवक, ये पशुपति अखाड़े का महामंडलेश्वर, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता है, नमन करता है और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त चाहता है कि इसी प्रकार से आप सबकी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी तरीके से निरंतर आगे कार्य करते रहें। अब मैं आप लोगों से मंच का जो स्वागत के लिए सभी लोग आ जाएं और शॉल और माला लेकर, और जिन लोगों ने भी अगर आहुति यज्ञ में नहीं दी हुई हो तो सबसे निवेदन है कि आप लोग जाइए, अपनी 5-5 आहुति देते रहिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। अब मैं गुरु जी का तो आशीर्वाद सबसे पहले मैं ले लूं, स्वागत कर